आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, अभी हमारा चल रहा है चैप्टर फर्स्ट, जो कि 10 नंबर की एक यूनिट है हमारे पास। ओके, तो वही यूनिट अभी कंटिन्यू हो रही है, उसी चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं, वो नंबर सिस्टम। ओके, तो इस चैप्टर में बेटा हमने क्या देखा, इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। बेटा आप एक चैप्टर पढ़ के आए हो क्लास 8 में, वो क्या था, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। जितना आपने उसमें पढ़ के आए हैं उससे बहुत सिंपल क्वेश्चन से आने वाले। मतलब आप बोलोगे सर ये हम प्रमोट हुए हैं, डिमोट हुए हैं, इतना इजी कौन देता है भाई। ओके, तो जो भी एनसीईआरटी के लेवल के क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। आज समझते हैं इसको, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पावर्स, मैंने बहुत सारी चीजें, तो वहां पे था क्या बेटा, अब आइए समझते हैं। तो बेटा लेट ए ग्रेटर देन बी और बी मतलब ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0 बी रियल नंबर्स एंड लेट एम एंड एन बी रेशनल नंबर्स। यहाँ पे एम एन रेशनल नंबर से ध्यान दीजिए। अब एक्सपोनेंट पावर बताने से पहले कुछ और चीज समझाना चाहता हूं, समझ लीजिए बच्चा। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, मान लीजिए एक नंबर लिखा हुआ a टू दी पावर m। तो बेटा a जो यहां पे a क्या होता है, a होता है हमारा बेस, और जो पावर लगी होती है इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपोनेंट। ध्यान दीजिएगा, तो इसे हम बोलते हैं बेटा बेस एंड दिस इज एक्सपोनेंट। पता है आप सभी को? नहीं पता तो मैंने बता दिया, जिससे कि आपको पता रहे कि क्या होता है। ओके, और अगर कभी भी ध्यान रखिए, फॉर एग्जांपल एक चीज बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए लिखा हुआ है कि a टू दी पावर m इक्वल्स टू b टू दी पावर m है। मतलब क्या है कि अगर दोनों तरफ आपको एक्सपोनेंट मतलब पावर इक्वल दिखे, इक्वल टू के इधर दो नंबर लिखे हुए हैं, एक इनकी पावर इक्वल दिख रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनके बेस को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है समझने के लिए। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप चाहें तो नोट लिख लें कि इफ a टू द पावर m इक्वल्स टू b टू द पावर m है तो a इक्वल्स टू b हो जाएगा। इन द सेम वे, बिकॉज ये चीजें मेरे कैलकुलेशन में यूज होती हैं और ये कहीं लिखी नहीं है किताब में यहाँ पे। ओके, इन द सेम वे अगर मान लीजिए लिखा है कि x टू द पावर m इक्वल्स टू x टू द पावर n, मान लीजिए बेस सेम है हमारा। क्या है बेटा, बेस जब सेम हो जाता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे भी x बेस है, यहाँ पे भी x बेस है, तो बेटा ये जो पावर्स होंगी वो भी क्या होंगी, तो हम यहां पे क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग पावर्स, ऑन कंपेयरिंग पावर्स, पावर्स भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपोनेंट्स बोल सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, और ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे m इक्वल्स टू n। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, एक ये पहला वाला था और एक ये दूसरा वाला था। ये आप नोट में बेटा, इंपॉर्टेंट नोट में आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपको पता है, जिन्हें भी बेसिक नहीं पता मैंने उनके लिए बेसिक्स बता दिए। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हमारे पास कुछ लॉज एक्सपोनेंट्स के, आप सबको ये पता भी है, 8th क्लास में पढ़ के आए हो, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, मतलब बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो बेटा क्या हो जाता है, तो हमारी पावर्स जो हो जाती है मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाती है। मतलब क्या हो जाएगा, a टू द पावर m प्लस m होने वाला है। क्लियर है बच्चा? अगला है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। मतलब क्या है, अगर बेस सेम हो और एक्सपोनेंट मतलब पावर अलग अलग हो और वो डिवीजन में हो, तो बेटा क्या हो जाता है, यहां पे मल्टीप्लिकेशन में ऐड हुआ तो डिवीजन में क्या होगा भैया, होगा सब्ट्रैक्शन। क्या होगा बच्चा, सब्ट्रैक्शन। तो ये होगा a टू द पावर m माइनस m। अरे क्लियर है भाई, पक्का? ठीक है, अब क्या है, a टू द पावर m टू द पावर n। बेटा ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा होगा इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई होने वाली पावर्स। ओके, क्योंकि ये ऊपर लगी हुई है तो हम बोल देंगे a टू द पावर m n हो जाएगी। ध्यान दे रहे, समझिएगा। चौथा देखें तो बेटा a, अब यहां देखो, यहां पे क्या है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो कभी भी अगर दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनकी बेस अलग है, पावर सेम है, तो क्या करेंगे हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों की पावर a इंटू बी टू द पावर m, तो ये हो गया इसका मतलब a की b की पावर m। क्लियर है, नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा है? बोलो हाँ सर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है बेटा। अगला देखो a बाई बी टू द पावर m, तो क्या करेंगे, जब भी कभी कोई अपॉन में नंबर लिखा है और पावर m लगी हो तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल a टू द पावर m एंड b टू द पावर m, और वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी। मान लीजिए ऐसा नंबर लिखा है तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, अगला है कि दो नंबर्स हैं a b मल्टीप्लिकेशन में, उनकी पावर m है, तो क्या करें, इनको खोल दें, जैसे कि यहां था, तो इनको हम खोल भी सकते हैं बेटा, कैसे, a की पावर m इंटू बी की पावर m। क्लियर है? यहां देखिए a की पावर माइनस m, बेटा a की पावर, किसी की पावर माइनस m होता है तो क्या होता है, वो 1 अपॉन a की पावर m, मतलब नीचे जाएगी जब ये पावर तो ऐड हो जाएगी। और इन द सेम वे नीचे से जब कोई पावर ऊपर जाती है तो वो क्या होती है, मतलब उसका नंबर सेम रहेगा, बस प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। क्या हो जाएगी,
प्लस हो जाएगी। अगला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा भाई इसको, क्या है कि a टू द पावर 0, मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी या वेरिएबल की पावर भी 0 होगी तो उसका आंसर आता है 1। क्या होता है बेटा? 1। ध्यान दीजिए, किसी की पावर 0 मतलब 1 होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत बार गलत करते हैं, इसको 0 लिख देते हैं। ओके, आगे बढ़ते आइए जल्दी से। अच्छा, कुछ और नोट मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल नोट है हमारे पास, और नोट नंबर 1 है हमारा, क्या है कि nth रूट, अगर आपको nth रूट लिखना हो भाई, क्या लिखना हो? nth रूट ऑफ a क्या होगा? nth रूट ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई अंडर रूट ऑफ a n। ध्यान आ रहा नहीं आ रहा? nth रूट ऑफ a को हम ऐसे ले सकते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? जहां पे a हमारा क्या होगा? a भी हमारा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ओके, और n हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होने वाला है। क्लियर है नहीं क्लियर है? where n is a positive integer, okay, and a is a positive real नंबर। बिकॉज देखो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा तो फिर वो एक इमेजिनरी पहुंच जाएगा, वो अभी आपके सिलेबस में है नहीं बेटा, तो ध्यान दीजिए। अब इसको हम करते कैसे हैं? जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, ध्यान दीजिएगा कि बेटा अगर आपके पास nth रूट का मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटा, 1 2 3 4 5 कुछ भी, मतलब 1 तो होगा नहीं, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ में आ रहा है? कुछ भी हुआ तो nth रूट, मान लीजिए 5 होता तो हम बोलते हैं 5th रूट, 4 होता तो 4th रूट, 2 होता है तो स्क्वायर रूट बोलते हैं, 3 होता है तो क्यूब रूट बोलते हैं। अक्सर बच्चों को आज तक यही नहीं पता होता ये क्यूब रूट क्यों बोल रहे हैं ऐसे। 4 लिख गया तो क्या बोलेंगे? तो बेटा 4 लिख गया तो 4th रूट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो इसकी वैल्यू हो जाती है, इसका मतलब होता है इसका ये इक्वल टू होता है बेटा a टू द पावर 1/n। क्लियर है नहीं क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान दीजिएगा बच्चा। ओके, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगला नोट हमारे पास जो है भाई सेकंड वाला क्या है कि अगर हम a की पावर m/n, सेकंड वाला चलो अच्छा ऐसे ही बता दे रहा हूं, तो मान लो अगर यहां पे मैं लिखूं a टू द पावर m/n, तो इसे क्या लिखता हूं? ध्यान दो तो बेटा ये है क्या? अब इसे मैं लिख सकता हूं कि a की पावर, इसे क्या लिख सकता हूं? इसे लिख दूं a की पावर 1/n टू द पावर m, या फिर ऐसे कर देते हैं चलो, तो क्या हो जाएगा भाई a टू द पावर m टू द पावर 1/n। और 1/n का मतलब क्या हुआ? रूट n हुआ नहीं हुआ? अरे हुआ, तो इसे ऐसे लिखता हूं, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा nth रूट ऑफ a की पावर m। ओके, और चाहे तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे? इसे चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते थे, a की पावर 1/n टू द पावर m लिख सकते थे। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई, ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ a, मतलब nth रूट ऑफ a और इसकी पावर m। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इन दिस वे हम इसको भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा ये दोनों। ओके, तो इन पे भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी। ओके, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये था हमारा लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, चलिए जल्दी से करें। तो ध्यान से देखिए, कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। ओके, उन क्वेश्चंस को चलिए ट्राई करते हैं। तो पहला तो हमारे पास सिंप्लीफाई के कुछ क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल क्या है? 2 टू द पावर 2/3 एंड 2 टू द पावर 1/3। ध्यान दो बेटा, क्या है? बोलो सर, हो गया ना? बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। तो बेटा क्या है? सिंपल है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या करो? बेस और दोनों मल्टीप्लाई में है नहीं है तो क्या लगा दे भाई? हाँ देखो भाई, दिखा दूं आपको, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर b है ही नहीं यहाँ, क्या है? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। क्या होगा? पावर ऐड हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? चलो भाई, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ध्यान दीजिए भाई, पावर ऐड कर दीजिए, सिंपल। तो 2/3 प्लस 1/3 क्या आ जाएगा? ये आ गया सर, बोलो क्या आ गया? ये आ गया 2 टू द पावर 3, एलसीएम हुआ 2 + 1, तो इसका मतलब हो गया भाई 2 टू द पावर 3/3, 3/3 कैंसिल मतलब 1 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 2 टू द पावर 1 मतलब 2। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलो भाई सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन जल्दी से बेटा, जल्दी से सोच के देखो क्या आएगा इसका आंसर। बोलो सर, हो गया पक्का? सच बोलना। तो ध्यान दो भाई, तो ये लिखा हुआ 3 टू द पावर 1/5 टू द पावर 4, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? तो बहुत सिंपल है यार, पावर मल्टीप्लाई में ये जब ऐसा लिखा तो मल्टीप्लाई तो ये जब 3 टू द पावर 4/5। क्लियर है नहीं क्लियर है? बिल्कुल सही है बच्चा। ओके, अगला आइए, अगला सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ 2 टू द पावर 1 आ गया, उसको 2 भी लिख सकते हैं। ओके, इक्वल टू 2 लो। यहाँ आइए, तो बेटा आप ध्यान से देखो, बेस सेम है, पावर डिवीजन में, मतलब डिवीजन में नंबर लिखा तो क्या हो जाएगा? a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n है, तो क्या होता है?
ए टू दी पावर m माइनस एन, ध्यान है ए टू दी पावर m डिवाइड बाई ए टू दी पावर n क्या हो जाता है ए टू दी पावर m माइनस एन। कर दो भाई, अप्लाई करो तो क्या आएगा 7 टू दी पावर 1/5 माइनस 1/3। तो ये हो गया बच्चा, क्या हो गया 7 रेज टू दी पावर 5 3 जा 15 एलसीएम आ गया, यहाँ आ गया 3 माइनस 5। तो बेटा ये हो गया 7 की पावर माइनस 2/15। क्या हो गया 7 की पावर माइनस 2/15। ओके, और या फिर हम इसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं डिवीजन। चलो ठीक है, इतना ही काफी है, सिंप्लीफाई हो गया हमारा 7 की पावर माइनस 2/15। क्लियर है नहीं क्लियर है? ओके, अरे क्लियर है भाई। अगर आपको ऐसे ना समझ में आया तो ऐसे भी कर सकते हो, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू, अब -2 है तो बेटा नीचे जाएगा तो क्या होगा 1/7 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, टू दी पावर 15। अरे क्लियर है? क्लियर है नहीं क्लियर है? सॉरी 1/15 था ना। ओके ठीक है, चलो इसे ऐसे ही रहने दो, एक काम करो इसको ऐसे ही छोड़ दो यहीं पे, ठीक है, इतना ही लिखो, ज्यादा लिखो कंफ्यूज हो जाओगे आप। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन करो आज। 13 टू दी पावर 1/5 इंटू 13 पावर इंटू 17 टू दी पावर 1/5 क्या है? दोनों पावर सेम है भाई, क्या है? दोनों पावर सेम है। ओके, पावर सेम है तो क्या करोगे, इनको कर दो मल्टीप्लाई। क्या कर दो भाई, मतलब इनको 13 इंटू 7 कर दो और इसकी पावर 1/5। तो क्या आ जाएगा भाई 13 17 221 टू दी पावर 1/5। क्लियर है नहीं क्लियर है? 17 हाँ ठीक है 221। ठीक है बच्चा, तो हाँ सर नहीं आता टेबल, अरे टेबल सीख लो, बाकी मल्टीप्लाई करना सीख लो। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया करो, हर जगह हो जाएगा। अगले पेज पे आते हैं जल्दी से। अगला पेज हमारे पास है भाई, अगले जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये थोड़े मजेदार अच्छे क्वेश्चन 8th के लेवल पे जैसे हमने किए थे वैसे ही हैं। देखो पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट, इवेल्युएट मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। आओ देखते हैं। तो बेटा -5 टू दी पावर 0 कितना आएगा, बोलो 0 सर। अरे 0 हुआ, ये कुछ हुआ, ये कुछ हुआ। देखो भाई अब देखो समझना होगा करना कैसे है बेटा। -5 की 0 क्या होती है 1 हो जाएगा, ठीक है सर, प्लस अब 81 टू दी पावर -1 टू दी पावर 1/2। तो 81 क्या होता है, 81 देखें तो 9 का स्क्वायर है, नहीं है, तो इसमें लिख सकता हूं 9 का स्क्वायर टू दी पावर 1/2 हो गया, क्योंकि 1/2 थी तो स्क्वायर कर दिया, कैंसिल आउट होने वाला है। 32 होता है क्या, देखो अब अगर आपको ऐसे नहीं पता तो क्या करो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन को 32 का, तो क्या आएगा 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1। तो बेटा ध्यान से देखो क्या है, 32 को लिखता हूं 2 की पावर 5, तो ये हो गया भाई 2 की पावर 5 टू दी पावर 1/5। तो बेटा क्या आ जाएगा, देखो 1 प्लस 9, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2, पावर्स मल्टीप्लाई हो गए, प्लस 2 टू दी पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 चला गया 2 से 2, तो क्या आ गया भाई, ये आ गया 1 प्लस 9 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1, तो क्या आ गया 1 प्लस 9 प्लस 2, 9 10 2 12। आंसर समझ में आया नहीं आया, बोलो सर खत्म कर दिया आपने, हो जाएगा बच्चा। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, जल्दी से ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन समझिए, चलिए आराम से समझते हैं इसको। थोड़ा 343, अब ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आता कभी कभी कुछ चीजें, तो आप एक काम करो, क्या कर लो, इसका चाहे तो हम क्या कर दें, पहले तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं भाई, रूट ये लगा हुआ तो इसे ऐसे लिखता हूं 343 का -2 था और इसकी पावर हो जाएगी क्या -1/3, क्योंकि क्या है क्यूब रूट लगा है, तो क्यूब रूट का मतलब क्या है 1/3 पावर हो गई, नहीं हो गया, अभी हमने पढ़ा nth रूट ऑफ a इक्वल्स टू क्या होता है a टू द पावर 1/n, तो बेटा वही लग गया। अब ध्यान से देखें, अगर 343 है क्या, 343 जब भी आपको ऐसा नंबर जो आपको नहीं पता, वैसे तो आपको पता होना चाहिए बेटा 7 का क्यूब होता है, देखो कैसे आएगा, 343 क्या होता है 7 4 जा 28 7 7 जा 40 सॉरी 7 9 जा 63, ठीक है, तो बेटा 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7, क्या हो गया 7 का क्यूब हो गया, अरे हो गया तो लिख दो भाई, ये हुआ 7 का क्यूब टू द पावर -2/3, तो बेटा क्या होगा 7 का क्यूब इंटू -2/3, 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया भाई 7 की पावर -2, इसे लिखता हूं 1/7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये आ गया 1/49। अरे क्लियर है, समझ में आया बच्चा, कर लेंगे, बोलो सर बिल्कुल कर लेंगे, चलो अच्छा ये करके दिखाओ जल्दी से, देखो वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन करो, अपने आप सॉल्व करो यार, वरना मैं तो आखिरी ऑप्शन हुई ना। ओके बोलो सर आप करते हो मजा आता है, मजा मत लीजिए भाई, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। देखो ये क्वेश्चन इतने सारे इसीलिए आपकी बुक में नहीं है, बट प्रैक्टिस इसीलिए करवा रहा हूं जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। तो बेटा क्या है ये अगर देखें तो क्या है, इसे लिखता हूं 32
टू द पावर -3, ओके, और उसकी पावर क्या है, उसकी पावर है भाई 1/5। बोलो सर, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि 32 क्या होता है, 2 की पावर 5। क्या होता है बच्चा, हाँ बोल दो यार, बोलो सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, अच्छा तो ठीक है भाई, ले लो मजा। आओ देखो 2 की पावर 5 टू द पावर -3/5, ठीक, तो बेटा क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू -3/5, 5 से 5 चला गया, 2 टू द पावर -3 क्या हो जाएगा 2 टू द पावर -3 मतलब क्या हो 1/2 की पावर 3। आंसर इज 1/8। क्या हुआ, आंसर इज 1/8। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगला आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, मजेदार क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, बड़ा ही मजेदार है, देखते हैं क्या है भाई। तो बेटा देखो लिखा हुआ है, पहले तो ये क्या लिखा है, आइए करें, तो देखो क्या लिखा है बेटा, इसको बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ये लिखा है मतलब 0.00032 और हमें पता है 32 2 की पावर 5 होता है, अपॉन में 5 है, चलो चल जाएगा, ठीक है। तो चाहो तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, -2 को हम बाहर छोड़ देंगे, टेंशन ना लो, अटो देखो ऐसे करते हैं, चलो तो ये हो जाएगा भाई 0.00032 की पावर 1/5, ठीक है, और इस पूरे की पावर -2 भी बाहर रखेंगे, ध्यान दीजिए। बेटा ये इसे क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं मैं चाहूं तो क्या लिख दूंगा, अगर डेसिमल हटाऊं तो नीचे कितने 5 जीरो आएंगे नहीं आएंगे, देखो भाई, तो मैंने डेसिमल हटाया और नीचे मैंने 5 जीरो लगा दिए, लग गए, ठीक है सर लग गए। तो ये क्या हो गया भाई, अब देखो ये हुआ क्या, ये हुआ बेटा ऊपर वाला 32 बचा, तो मैं बोल सकता हूं 2 की पावर 5, ठीक, या चलो लिख लेते हैं पहले, तो ये हो गया ऊपर 32 अपॉन 1 लाख मतलब 10 की पावर 5 है, ठीक है, और यहां लिखा हुआ है 1/5 और इसका पूरे का लगा हुआ है -2, ओके। तो ध्यान से देखो बेटा ये हो गया, क्या हो जाएगा 32 मतलब 2 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 5 टू द पावर 1/5 टू द पावर -2। तो बेटा क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, या फिर -2/5 उसे लिखा ही रहने दो, लो इसे -2/5 ही लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसे लिख दे रहा हूं -2/5। अब क्या होगा भाई 2/10, क्योंकि देखो पावर सेम है तो हम क्या करने वाले हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं बच्चों, इसको लिखता हूं कैसे 2/10 टू द पावर 5 इंटू -2/5, 5 से 5 चला गया भाई, 2 5 जा 10 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 1/5, क्योंकि 1 की पावर -2 करूंगा कोई फायदा नहीं है, 5 की पावर -2, देखो 1 की पावर कुछ भी लगे हुए 1 ही आता आंसर, ठीक है। लेकिन अब देखो 5 की पावर -2 ऊपर जाके पावर प्लस हो जाएगी, तो क्या बचा, ये आ गया भाई इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या 1 इंटू 5 का स्क्वायर, इसे हम बोल देंगे 25। समझ में आ गया बच्चा, सिंपल। बोलो सर इतना सिंपल हो जाएगा, पता भी नहीं था, बिल्कुल हो जाएगा बच्चा, ओके। तो खत्म। अगला देख लो 5वां, अच्छा ये करके लाइएगा अपने आप, ठीक है, अपने आप करिएगा, नहीं होगा तो देख लेंगे, ठीक हो जाएगा, वैसे सिंपल है यार। ये देखो 125 क्या होता है किसका, क्योंकि अपॉन पावर 3 है, ध्यान दो अपॉन पावर 3 है, तो देखो क्वेश्चन सॉल्व का तरीका समझो, अपॉन पावर 3 दे रखी है तो इनने क्यूब दे रखा होगा, जिससे कि 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो ये 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ठीक है, बस कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा। आंसर बताइए कमेंट्स में, ओके, कमेंट्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तब तक हम, चलो ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, कर ले, आइए सर कर लेते हैं, बोलो सर कर लीजिए, आइए, तो आइए कर लेते हैं सिंप्लीफाई। क्या है भाई ये क्वेश्चन था हमारे पास 81/16 टू द पावर -3/4 इंटू 25/9 टू द पावर -3/2। या फिर ये क्वेश्चन ट्राई करके लाइएगा, ओके, एक काम करिए, ये क्वेश्चन आप ट्राई करके लाइएगा, ओके। लास्ट वाला क्वेश्चन चलिए सॉल्व कर देते हैं, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी ये 2 होमवर्क देने वाला हूं मैं आपको, चलिए देता हूं। तो ये हो गया भाई हमारे पास क्या होने वाला है, माइनस कह रहा हूं, तो इसे लिखता हूं 125 को कैसे दूं, 5 की पावर 3 अपॉन 7 की पावर 3, ओके, टू दी पावर -2/3। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/7 टू दी पावर 3 इंटू -2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये बेटा क्या हो गया 5/7 की पावर -2। तो बेटा क्या है -2 की पावर को अगर बदलना है तो नीचे वाले को ऊपर कर दो, ऊपर वाले को नीचे कर दो, तो बेटा इसका रेसिप्रोकल तो ये हो जाएगा 7/5 की पावर 2 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया 7 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, मतलब आ गया 49/25। समझ में आ गया, अरे क्लियर है, खत्म। तो ये हो गया हमारा ये आंसर, क्या आपका आंसर यही आया था, चलिए ठीक है। आइए 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, एक ये क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क है बेटा, क्या है, दिस इज योर होमवर्क, ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क,
ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम इसका होमवर्क भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये करके लाइएगा, मजेदार क्वेश्चन नहीं होंगे तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चा। तब तक के लिए चलिए विशु, और हाँ, और होमवर्क है क्या है आपकी एक्सरसाइज, लास्ट जो एक्सरसाइज है, नई बुक्स में 1.5 एक्सरसाइज होगी और पुरानी बुक्स में 1.6 होगी, ओके। और आप नई बुक्स ले लीजिए भाई, एनसीईआरटी 150 रुपए किताब है बेटा, ले लीजिए, ओके, जिससे कि आप ये सब कर पाए। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते रहेंगे हम आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। तब तक के लिए अगर अभी तक हमारे साथ आप नहीं जुड़े हैं बच्चा, कब जुड़ोगे भैया, जुड़ जाओ अब, ठीक है। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करिए जुड़ने के लिए, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों को एकदम मैसेज इनबॉक्स भर दो, पूरा व्हाट्सएप पूरा भर दो लोगों को शेयर कर करके, ठीक है बच्चा, जिससे कि उनके पास भी ये नॉलेज पहुंचे, उनके पास भी ये सारा कुछ पहुंचे, ठीक है बच्चा। और जबरदस्त कंटेंट के लिए हम मिलते रहेंगे आगे के लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय।